सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूं प्रमीला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीला's कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मैंगो बर्फी और अभी आम जाने का मौसम आ गया है, तो आम के जाते जाते हम लास्ट में बना रहे हैं एक स्वीट डिश जो कि है मैंगो बर्फी, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और आसानी से घर पे बन जाती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं मैंगो बर्फी। मैंगो बर्फी बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने शुगर ली है, ये देखिए आप, करीब 250 ग्राम शुगर है। और अभी इसके अंदर हम इतनी नहीं डालेंगे, यदि हमारा आम मीठा हो तो आप कम डाल सकते हैं। मैंने पीस के रखी है। और ये आम लिए है मैंने, 3 दशहरी आम ले लिए मैंने। और दशहरी आम में गूदा भी अच्छा है, और अभी बड़े बड़े थोड़े आ रहे हैं तो छोटे आते हैं, वैसे दशहरी आम तो बड़े थे तो उस हिसाब से मैंने 3 ले लिए। और भी बड़े आम हो यदि आपके पास तो आप 2 ले सकते हैं, जिस मात्रा में आप बना रहे हैं उतने ले सकते हैं। तो मैंने 3 दशहरी आम को छील के और इसका टुकड़े कर लिए। और दशहरी आम मैंने इसलिए लिए कि एक तो इसका कलर बहुत अच्छा होता है और इसका स्वाद भी अच्छा होता है, साथ ही साथ इसमें रेशे नहीं होते हैं। जैसे लंगड़ा आम है या दूसरे कोई सिरोली और इनमें रेशे होते हैं, तो रेशे वाले आम नहीं लें। जैसे कि आप अल्फांजो ले सकते हैं, हाफूस ले सकते हैं, इस तरह के आम ले लें। और यहाँ पे मैंने थोड़ा घी रखा है, तो घी हम इसलिए डालेंगे ताकि बर्फी हम बनाएंगे तो हमारी बर्फी बहुत अच्छी बने और चिपके भी नहीं। तो थोड़ा सा घी इसमें डालेंगे हम। थोड़ा सा इलायची का फ्लेवर डालेंगे। वैसे तो आम का ही फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा हम बर्फी बना रहे हैं तो इलायची का फ्लेवर डालेंगे। यदि आप लोग खाली आम का रखना चाहते हैं तो इलायची नहीं भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैंने पिस्ता कतरन रखी है यहाँ पे, तो पिस्ता कतरन हम इसके अंदर नहीं, ऊपर से थोड़ा सा सजाने के लिए लेंगे। और साथ में मैंने यहाँ पे रखा है खोया यानी कि मावा। तो मावा यहाँ मैंने 200 ग्राम करीब लिया है, तो ज्यादा मावा नहीं डालेंगे। आम की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखी है मैंने, क्योंकि आम का फ्लेवर, आम की बर्फी बना रहे हैं तो आम का फ्लेवर उसमें ज्यादा आना चाहिए। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 1 कप थोड़ा सा खाली रख के दूध रखा है। तो दूध हम जब आम को हम इसको पल्प बनाएंगे तो उसमें डाल के पीसेंगे और थोड़ी इससे हमारी बर्फी भी अच्छी बनेगी। तो थोड़ा सा दूध मैंने इसमें डालने के लिए लिया है। तो ये जो टुकड़े हमने काटे थे आम के, उसको हम मिक्सर के अंदर डाल के इसका पल्प बना लेंगे और थोड़ा दूध डाल के इसको हम पीस लेंगे। और शक्कर मैंने ऑलरेडी पीसी भी रखी है, जिसमें मैंने शक्कर पीसी थी उसी में हम ये पल्प बना लेंगे। शक्कर पीसी भी इसलिए रखी है कि आराम से उसमें घुल जाएगी। आप चाहें तो दाने वाली भी डाल सकते हैं, वैसे जब हम इसमें बर्फी में डालेंगे तो आराम से मेल्ट हो जाएगी साथ में, इसलिए मैंने थोड़ी पीस के रख ली है। तो हमारा मैंगो पल्प तैयार हो गया है, तो अब इसको मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए आप, थोड़ा सा दूध डाल, जो मैंने बताया था आपको, दूध डाल दिया और इसको मैंने पल्प बना लिया। सबसे पहले गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रखी है और इसके अंदर मैं देसी घी डाल रही हूँ। तो करीब 1.5 चम्मच डाल दिया मैंने। पहले हम इसमें क्या है कि ये खोया जो है हमारा यानी कि मावा, इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा हल्का निकल जाएगा। और जब हम बर्फी काफी दिन तक रखते हैं और खोया हमारा भुना हुआ होता है थोड़ा, तो बर्फी हमारी खराब भी नहीं होती है जल्दी। तो थोड़ा सा हम खोया को भून लेंगे इसमें। तो मीडियम आंच पे मैं खोए को भून रही हूँ और इसमें बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको, हमको हल्का सा इसमें कलर आ जाएगा और अच्छी सी सुगंध आने लग जाएगी, तब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा खोया है जो मावा भून गया है, हल्का सा कलर आ गया और खुशबू आने लग गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खोए में से, मावे में से यानी कि घी निकल रहा है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का ये ताजा बना हुआ मावा है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा मैंने घी इसीलिए डाला था कि कई बार सिकता ही नहीं है मावा, सूखा सूखा सा होता है। तो ये बिल्कुल फ्रेश है, तो इसने खुद ने भी अपना घी छोड़ा है, तो यानी कि हमारा मावा बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है ये। तो बस हमारा मावा भुन गया है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने मावा प्लेट में निकाल लिया है और अब उसी कढ़ाई में ये जो हमारा पल्प है मैंगो का, तो हम ये डाल देंगे। आंच को थोड़ा मीडियम पे कर लें। तो हम पल्प डाल देते हैं इसके अंदर। तो इस पल्प को हम हिलाते हुए मीडियम आंच पे धीरे धीरे इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक इसको हम चलाते रहें, इसको छोड़े नहीं और इसको हिलाते रहेंगे। जब थोड़ा सा ये गाढ़ा होने लग जाएगा तो अब हम इसमें शुगर डालेंगे और उसके बाद हम मावा डालेंगे। तो पहले हम इसको हिलाते हैं थोड़ी देर, 3-4 मिनट तक हमने इसको ऐसे हिला लिया है। खाली हमारा आम का पल्प कढ़ाई में डाला था और अब हल्का से गाढ़ा होने लग गया। तो अब इसके अंदर हम ये जो शक्कर है यानी कि शुगर, वो मिला लेंगे।
तो करीब मैंने 4 चम्मच बड़े इसमें मिलाए, क्योंकि हमारा आम भी काफी मीठा है। आप चाहें तो इसको पल्प को चख सकते हैं कि कितना मीठा आपको चाहिए, उस हिसाब से आप शक्कर डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको हिला रही हूँ। अभी ये गाढ़ा नहीं हुआ है, हल्का सा इसमें गाढ़ापन आने लग जाएगा तो हम इसमें फिर मावा डाल देंगे और फिर हम इसको हिलाएंगे। और जब तक हम इसको हिलाते रहें बराबर, और तब तक इसको पकाएंगे हम, जब तक कि हमारा ये जो हमने बनाया बैटर यानी कि घोल है जो इसका आम का, तो थोड़ा सा हम थाली है किसी प्याली में लेके देखेंगे तो वो जमने लायक हो जाएगा, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो ये इसकी पहचान है कि जब ये गाढ़ा होके जमने लायक होगा तो हम चम्मच से ऐसे प्लेट में डालेंगे तो वो जमने लगेगा, इसका मतलब हमारा ये तैयार हो जाएगा इसका, तो तब हम इसको जमाएंगे। तो अभी हम इसको हिला रहे हैं क्योंकि अभी ये बिल्कुल तैयार नहीं हुआ है, थोड़ा और गाढ़ा होगा तब मैं इसमें मावा मिलाऊंगी। तो करीब 10 मिनट तक मैंने इसको हिलाया, तो देखिए आप ये गाढ़ा हो गया है। और अब ये और गाढ़ा हो उससे पहले हम इसके अंदर ये जो मावा हमने सेक के रखा है थोड़ा, तो वो डाल देंगे, तो वो भी इसके साथ मिक्स हो जाएगा और इसको हिला लेंगे हम। मावा हमारा मेल्ट हो जाएगा, अभी इसके साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मावा डालने के बाद हमने 5 मिनट और हिला लिया, तो आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया और कढ़ाई छोड़ रहे हैं। तो अब मैं इसमें ये इलायची पाउडर डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। तो अब हमारी ये बर्फी करीब करीब तैयार होने वाली है। इसको एक थोड़ा सा हम प्लेट में डाल के देख लेते हैं, जब ये जमने लायक हो जाए यानी इकट्ठी होने लग जाए तब हम समझ जाएंगे कि हमारे ये तैयार है। तो अभी थोड़ी सी देर है, तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच घी डाल देती हूँ, उससे ये बहुत ही अच्छी बनेगी और चिपकेगी भी नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये लगभग तैयार हो गया है। इसको करीब 30 से 35 मिनट लगे हैं मुझे। तो अब मैं गैस को बंद कर दूँ। ये देखिए बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, एकदम से इकट्ठा होने लग गया है। ये देखिए आप, बिल्कुल कढ़ाई हमारी साफ है। और अब मैं आपको गैस ऑफ कर देती हूँ और एक तरीका बताती हूँ कि इस पे थोड़ा सा आप डाल लें, जैसे ये प्लेट, तो हमने थोड़ा सा ये इस पे बैटर ये जो हमने बनाया है, तो इस तरह से देखिए आप, ये हमने गोली बनने लग गई। इसको हाथ से हिलाते ना, नहीं तो ये फैलता है हमारा और ये एकदम से गोली जैसा बनने लग गया है। तो इसका मतलब जो हमारा ये हमने बनाया है बैटर, ये तैयार हो गया मैंगो वाला। तो ये देखिए आप, जमने की स्थिति में आ गया है। तो अब कंटेनर के अंदर मैंने ये बटर पेपर लिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीस कर दिया मैंने घी, और इसके ऊपर हम डालेंगे ताकि ये चिपकेगा भी नहीं और जब हम इसको निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने मैंगो बर्फी को जमा दिया है और बटर पेपर मैंने इसलिए लगाया है थोड़ा सा, ताकि इसको उठा के और फिर बाहर रख के हम काटेंगे तो काटने में आसानी होगी। और अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए यानी कि सजावट के लिए पिस्ता डाल देते हैं, ताकि दिखने में भी अच्छी लगे खाने के साथ साथ। और आप लोग चाहें तो बादाम या और कुछ जो भी आपकी इच्छा हो आप डाल सकते हैं। तो अब हमारी ये मैंगो बर्फी जमने के लिए तैयार है। तो इसको अब हम रख देंगे थोड़े 2-1 घंटे के लिए जमने के लिए। जब ये जमने जैसे हो जाएगी तब हम इसको काटेंगे। यदि आपको जल्दी जमाना है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी मैंगो बर्फी सेट हो गई है और अब हम इसको कट करके इसके पीस निकालेंगे। और यदि आपको जल्दी हो तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, वरना ये 2-3 घंटे में सेट हो जाती है। तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था तो अच्छे से सेट हो गई। तो अब इसे बाहर निकालते। तो आप देखिए ये बटर पेपर जो हमने लगा लिया था उससे बिल्कुल आसानी से ये बाहर निकल जाती है। ये देखिए आप, और इसमें से हमने निकाल के इसमें रख देंगे और अच्छे से इसको आराम से हम कट कर सकते हैं। इसको बटर पेपर को फैला लेंगे और इसको हम कट करेंगे अब। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ये मैंगो बर्फी बिल्कुल बनके तैयार है और इसको कट कर दिया हमने। और देखिए कितनी अच्छी, बहुत ही अच्छी बनी है, टेस्टी। तो देखा आपने, हम आम से, आम का रस है, आम की आइसक्रीम है, और भी कई चीजें बना सकते हैं। और साथ ही साथ हम आम की बर्फी भी बना सकते हैं, जो कि बनाने में बहुत आसान है और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली रेसिपी तक के लिए खमा गए। सब्सक्राइब करें प्रमिला's कुक बुक चैनल को
और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।